चलिए रिकॉर्डिंग शुरू है। तो सेम चीज़ है, a माइनस बी को होल स्क्वायर लगेगा, आपको ऑलरेडी आता ही है वैसे। चलिए आंसर करते हैं। ठीक है, अब 79 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस। अब इसका कर दो स्क्वायर, सो 79 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फिर 80 माइनस 1 के स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 80 माइनस 1 का स्क्वायर अब क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 8 का कितना हो गया, 64 20 प्लस 1 माइनस 160, ये था। नहीं सर, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, हमने आइडेंटिटी माइनस वाली लगाई है। देखो यहाँ पे बी के साथ माइनस आता है क्या, नहीं ना आ रहा। तो ये ऐसे ही याद रखनी, सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ तो प्लस 2ab आएगा या माइनस 2ab आएगा, और यहाँ पे भी नहीं लगाना माइनस, गलती हो जाएगी। हम इसको a मान रहे हैं और 1 को ही b मान रहे हैं, हम आइडेंटिटी माइनस वाली लगा रहे हैं। बात समझ आई? तो यहाँ माइनस नहीं लगा देना। मैंने बोला था ना, हम आइडेंटिटी इसी का यूज़ कर रहे हैं, हम किसी और आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। वो जो बीच में ना वो माइनस है, तो हम आइडेंटिटी ही माइनस वाली लगा रहे हैं, तभी तो यहाँ पे माइनस 2ab आया। अगर बीच में हम प्लस वाली लगाए और माइनस को अंदर करें तो फिर यहाँ पे प्लस 2ab आएगा। बात समझ में आई? तो माइनस वाली आइडेंटिटी ही माइनस वाली लगा रहे हैं, तो फिर इसमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 6400 प्लस 1 तो कितना बन गया, 6401, इसमें से माइनस कर दो कितना, 160। तो ये कितना आएगा 4 और ये आएगा 2 और ये आएगा 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा 62। यहाँ पे लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी माइनस 2ab, माफ करना है, माइनस 2ab, माइनस वाली लगा रहे हैं। कर लो इसको, कर लिया, इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 190। करो इसको खुद से, बताओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है। देखो भाई इसका आंसर, इसको कैसे लिखेंगे हम, लिखा कैसे आपने, यहीं पे गड़बड़ कर दी ना आपने। नियर बाई 200 कहाँ पे आएगा इसका, ये 50 से ऊपर हो गया ये चीज़। इसको लिखा जाएगा 200 माइनस 7। अगर 190 करोगे तो फिर a क्या होगा आपका, 190 क्या, a क्या होगा 190। तो 190 का स्क्वायर करा कितना आया, 19 का स्क्वायर कितना आया, तभी तो पीछे 2 0 लगाओगे, गलत हो गया। हाँ जी सर, 3 4 4 गलत है, ये देखो भाई, इसका करेंगे स्क्वायर और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। देखो भाई जो पिछला क्वेश्चन था ना, देखो ध्यान से, ये नीचे था, इसको 100 के पास लेके, इसके पास वाला 0 कौन सा आ रहा है, 80 आ रहा है, ठीक है, 70 नहीं आ रहा है, 100 बहुत दूर चला गया, 50 बहुत दूर चला गया। इसके पास क्या आ रहा है कि अगर हम 190 करेंगे, अगर हम 190 करेंगे तो हमारे जीरोस नहीं पीछे आ रहे, 2 डिजिट आ गए हमारे पास। मतलब कि हमें देखना है कि मेरा जो डिजिट है वो सिंगल डिजिट यहाँ पे जनरेट हुआ। हम जितने भी कर रहे हैं ना क्वेश्चन, देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट जनरेट हुआ है, देखो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना। हमने पिछले भी जो क्वेश्चन करे थे ना, मैं आपको बताता हूँ, देखना ध्यान से। जैसे माइनस वाले कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये देखो यहाँ पे कितने डिजिट जनरेट होते हैं, सिंगल डिजिट 0 के साथ। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंगल डिजिट जनरेट हो 0 के साथ, ताकि उसका स्केयर करना आसान हो जाए हमारे लिए। जैसे इसको देखो, इस पे कौन से कितने डिजिट जनरेट हुए 0 के साथ, तो अब यहाँ पे भी 2 0 हो गए, बट डिजिट कौन सा है, एक ही है। बस इसी का चीज़ का ध्यान रखना। तो 200 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 200 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a
बी। तो 2 2 ज़ा कितना हो गया, और साथ में कितने ज़ीरो आ गए, 4। 7 का कितना हो गया, अब ये 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। अब करो इनको ऐड, तो 4 0 0 0 0 में 49 ऐड कर दो तो क्या बनेगा, 4 0 0 4 9। इसमें से 2 8 0 0 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या है 9 4 2 7 3। तो हमारा आंसर आया 3 7 2 4 9 विच इज़ आवर फाइनल आंसर। और यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया भी क्लियर, गलतियाँ पता लग गई ना। उसमें 8940 बता रहा है। हाँ जी, 8940। तो भैया आंसर देखो 299 है, इसको हम लिख सकते हैं 300 माइनस 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करो तो ये इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 300 माइनस 1 के स्क्वायर का जब करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये होगा 9 प्लस 1 माइनस 600। ठीक है, तो 9 0 0 0 1 में से 600 उड़ा दो, तो 10498। तुम्हारा आंसर आएगा 8940 होगा। निर्कश पता लगा गलती का? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या आ रहा है भाई। आगे आ रही हैं कुछ मोर आइडेंटिटीज़, अब इनका यूज़ करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। 4.4 है। ये 4.4 पॉइंट है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। अब ये आइडेंटिटी जो ऊपर दिख रही है उसी का यूज़ करके आंसर्स निकालने शुरू करने हैं, है ना। तो उसका यूज़ करके अब हम निकालेंगे, कोशिश करेंगे आंसर निकालने की। तो अब ये देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी आ चुकी है, तो अब इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लो, चाहे जो आपको अच्छी लगे उस आइडेंटिटी का यूज़ करके आंसर निकाल लो। अब हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें 3 आइडेंटिटीज़, पहली वाली जो अभी आप एक और पढ़ोगे हमसे, इन तीनों का यूज़ करके आंसर्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो फिर वो पूछेगा कि आपको कौन सी सही लग रही है, तो जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है जो आप। हाँ, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये a प्लस बी से भी हो सकता है, a माइनस बी से भी हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी से भी हो सकता है। ठीक है, बस ये नई आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। क्या आइडेंटिटी होती है, मैं लिख रहा हूँ, क्या थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे, इसको हम a माइनस बी से निकालेंगे। a माइनस बी से निकाल लो, a प्लस बी से निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी से निकालना उससे निकाल लो, आप पे डिपेंड करता है। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे 100 प्लस 10। हाँ, तो इस जैसे ये देखो 119 है, इसको हम लिख सकते हैं 120 माइनस 1, लिख सकते हैं ना, जैसे आपने लिखा था तो लिख सकते हैं। वो भी गलत नहीं था, बट कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी आपसे।
इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। अगर इसको और तोड़ना हो तो कैसे टूटेगा, ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 9, 100 प्लस 10 110 प्लस 9 119। तो ये बन गया ए बी सी। अब चाहे ऊपर वाली लगा लो, चाहे ए माइनस बी लगा लो, और इसको हम ये भी ले सकते हैं 110 प्लस 9, चाहे ए प्लस बी लगा लो, तीनों एंट्री लग जाएंगे इस क्वेश्चन में ना। जो उसने बोला जहाँ तो वो लगानी है, अगर नहीं समझ में आए तो जो मर्जी लगाओ फिर, मतलब अगर उसने नहीं बोला तो जो आपका मन करे उसको लगा। हाँ मतलब मैं इस आइडेंटिटी से करवा के बता रहा हूँ, अगले जो क्वेश्चन है वो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी से कर लेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको लिखो पहले, ये आपने खुद करना, ये भी आपने खुद करना, बीच वाला मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। प्लस वाले से करना एक बार माइनस वाले से करो, अभी करो, अभी करो, अभी वेट करता हूँ। आ रहे हैं थर्ड मेथड का नाम, ठीक है। थर्ड मेथड से करेंगे, क्या है भाई, हमारे पास है 119, इसका स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 100 के कितने आ जाएंगे, 4 0। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 9 का 81, 100 इंटू 2 200, और पीछे 10 है तो 2000 हो जाएगा। 2 9 जा 18 इंटू 0, 2 9 जा 18 और 1 0 और, इन सबको ऐड कर दो, यही आपका फाइनल आंसर है। 1 2 3 4, 1 2 81, 1 2 3 4 180 180। चेक करना, सेम आंसर आया 1, 8 ते 8 16, 2 ते 1 3 ते 8 3 11, 4, ये आंसर है आपका। आपका आंसर आएगा 1416। फिर चाहे इसको किसी भी आइडेंटिटी से आप करो, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी मैंने ये करके दिखाई, डिफ़िकल्ट वाली, इजी वाली आपको दी थी, आपसे हुई नहीं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आई बात समझ में कि नहीं भैया, आई कि नहीं? बाकी दो मेथड से भी अभी करवा रहा हूँ मैं, मुझे पता है आपको दिक्कत आएगी बाद में। फिर देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है, वो तो सीधी सी बात है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 2 हो गया, पीछे 3 0 लगा दो तो 2000 हो गया। अब जैसे ये देखो 119 को हम और क्या लिख सकते हैं, 120 माइनस 1, इससे करा था ट्राई, नहीं आया आंसर। तो ये देखो फिर इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और पीछे कितने आ जाएंगे 2 0, ये भी गलती करी होगी, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 24। तो 14401 में से 240 माइनस कर दो, यही आपका आंसर है। देखो तो क्या है 16141, देखो सेम आंसर आया 14161। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड,
ठीक है, वो था हमारा फर्स्ट मेथड। आपको जिससे अच्छा लगे आप कर सकते हो। और अब आएगा थर्ड मेथड, प्लस वाला। तो इसमें लिख सकते हैं 1 1 0 प्लस 9, 1 1 9 को और स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 1 0 प्लस 9 का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सबसे आसान यही होता है। 11 का स्क्वायर 121, पीछे 2 0, 9 का 81 एंड 2 है 198 0, बिल्कुल। कैसे? ये देखो 2 9 जा 18, और मैंने 11 के साथ मल्टीप्लाई करना सिखाया था। 1 को पहले लिखो, 8 को पीछे लिखो, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, इन सबको ऐड कर दो। सो 1 2 1 0 0 81 1980, तो क्या आंसर आया? आंसर आया 14161। तो तीनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा, चाहे जिसको मर्जी आप फॉलो करो। चलो इसको सूटेबल यूनिटी से करना है, तो बड़े आराम से करते हैं। क्या आएगा? 1 1 17 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो 1400, सॉरी 144009 एंड 2 3 का 6 एंड 12 के कितना था 72, 720। सो 114009 में से माइनस कर दो 70, तो 6 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा अब? नहीं, ये कुछ गड़बड़ हुई ना, रुक जाओ, सॉरी 10 है ना, तो 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और 1। तो 13689 हमारा क्या हो जाएगा? तो हमने लिखा है यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। ठीक है, इजी हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फिर मुझे। इसको क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? 80 माइनस 2, 70 प्लस 8 भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है, कुछ भी लग सकता है, बट वो बड़ी हो जाएगी, ये आसान है। तो 80 माइनस 2 का क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 180 इंटू 2, 80 का स्क्वायर 6400, 2 का स्क्वायर 4 और 36 दूना 72, 720। तो 6404 में से 720 माइनस कर दो, तो 4 8 6, ठीक है, और साथ में क्या आएगा? 5 आ जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। 2 का स्क्वायर कितना होगा अभी? 4, ठीक तो है, रुक जाओ, ये आया 4 8, तो 13 है ना। कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से, ओह सॉरी, माफ़ करना, यहाँ पे 180 लिख दिया गलती से, 80 आएगा। लग भी रहा था कुछ गड़बड़ हुई है। अब आएगा 320, अब सही है। इतना बड़ा आंसर हो नहीं सकता ना, छोटा हो जाएगा।
तो 6404 में से 320 क्या कर दिया माइनस। अब ठीक है, तो आंसर आएगा 6084 फाइनल आंसर यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? Yes, sir. चले नेक्स्ट, चलिए जी नेक्स्ट देखो फिर, चले नेक्स्ट। Yes, yes. लो भाई इसका आंसर लिखो, इसको क्या लिखोगे बोलो? 200 माइनस 2, बिल्कुल सही। चलो भाई इसको लिखो 198, 200 माइनस 2, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 200 माइनस 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, निकाल के दो मुझे। चल निकाले। हाँ जी शुरू कर रहा हूँ, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारा बन जाएगा 14,000 plus 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 800 800। तो क्या आंसर आया बोलो फिर? 4 40004 माइनस 800 3920 39204 which is our final. So using a minus b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। क्लियर हो गया भाई? चले नेक्स्ट। ओके जी, निकाल लो भाई इसको, क्या लिखोगे? इसका आएगा 220 minus 6 हाँ ऐसे कर लो, नहीं तो 210 प्लस 4 कर लो, नहीं जो आपको अच्छा लगे भाई, गलत नहीं है। तो इसको 210 प्लस 4 भी लिख सकते हो ना, या इसको और एक और क्या कर सकते हो, इसको अगर सिंगल डिजिट में करना हो तो हम लिखेंगे 200 प्लस 14, और आसान हो जाएगा। ये देखो करके एक बार। प्लस का निकाल देते हाँ, तो देखो इसको निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा। अभी शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया, ये देखो ए स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 और 14 4 ज़ा 5600 भाई। अरे 14 है 2 2 ज़ा 4 और 14 4 ज़ा 56, यही गलती हुई थी। तो इन सब को ऐड कर दो, यही आपका आंसर है। 69754। 45796 ठीक। तो यूजिंग ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, ए प्लस बी से भी कर सकते हो आप। ये हो जाएगा तो आंसर देखो, +4 बिल्कुल कर सकते हो बड़े आराम से। तो 1100 प्लस 4 लिख दो, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a और साथ में आएगा b। तो इसको हम क्या लिखेंगे बोलो फिर? 11 का क्या आएगा 121, पीछे कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4। 11 का स्क्वायर अलग से कर दिया, जीरो का अलग से कर दिया। 4 4 जा
16 4 2 जा 8 8 11 जा 88 सबको ऐड कर दो 1 2 1 0 0 0 0 16 8 8 0 0 6 1 8 8 1 2 1 तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 2 1 8 8 1 6 दिस इज आवर आंसर so using a plus b whole square a square plus 2ab plus b square ठीक है भाई अगर माइनस में रहता कोटिंग के भी आंसर आता ना। हाँ आंसर सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी इसका आंसर निकाल के दो बाबा लोग मुझे। तो 1 1 2 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 1 0 0 प्लस 20 ये होल अच्छा हो जाएगा आपके लिए, अब इजी हो जाएगा। अब मुझे निकाल के दो तो ध्यान से क्या गलती करी। तो इसको लिखेंगे भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab तो ये बनेगा 1 2 1 1 2 3 और 4 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो 400 तो 2 2 ज़ा 4 4 11 ज़ा 40 इनको ऐड कर दो सबको क्या बनेगा ऐड करके सर ये 3 0 नहीं है क्या? किधर 3 0 आएगी 4 जी जी 3 0 आएंगी 3 ही आएंगी गड़बड़ होगी 4 0 0 0 अरे अब ठीक तो 0 0 4 4 5 2 1 तो 1 2 5 4 4 0 0 हमारा क्या है तो यहाँ पे आएगा यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a सर वो एक डिस्टेंस में क्वेश्चन पूछूं क्या डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस फॉर्मूला है ना जो आप टेस्ट ले रहे हो उसका डिस्टेंस फार्मूला भी आया शुरू ही नहीं हुआ उसमें है एक्सरसाइज में जब आएगा तो पूछना नहीं पुट आउट है इसमें जैसे 25 में निकल गया उसका आंसर तो उसका यूनिट उसकी जो स्क्वायर लिखो 5 होगा ना 5 स्क्वायर उसका जो आंसर होगा तो उसका 5 यूनिट लिखिए 5 स्क्वायर लिखिए 5 यूनिट्स स्क्वायर में